जिसको जो सुनना है सुनना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, कानों की पवित्रता भगवान की कथा से है। जो भगवान के भजन अपने कानों से सुनता है उसी का जीवन जय जयकारमय होता है। अच्छा, अब कथा सुन ली, जय जय बेटा, अब कथा सुन ली महाराज। कथा सुनने का लाभ क्या है? कथा सुनने का परिणाम ये है कि आप कथा सुनोगे तो जप करने की आदत पड़ जाएगी। किसका जप? राम जी का। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरई पारा, सुमरी सुमरी नर उतरई पारा। राम नाम जप करने का आदत लग जाएगी। और मेरे प्रियजनों, जिसे राम राम कहने की आदत हो जाती है उसी को आराम मिलता है। राम ही आराम दे सकते। लेकिन ये जीव बड़ी खतरनाक। जीव को भजन करने की आदत प्रायः कम होती है, गाली बकने की ज्यादा। ये जीव है बड़ी। और लेकिन याद रखना मेरे प्रियजनों, जीव को स्वादु नहीं, जीवन को विवादु नहीं बनाना चाहिए। जो जीव को स्वाद पर कंट्रोल नहीं कर पाता वो बीमारियों का शिकार होता है, और जो अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं कर पाता वो जीवन में नरक का शिकार होता है। इसलिए अपनी वाणी को कंट्रोल करके रसना राम नाम जप करनी चाहिए। क्यों? क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। और कहले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। फिर अंत समय में हिली न हिली। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत। अंत समय राम नहीं सुनाई पड़ता, न कह पड़ते हैं। जीव राम कहने में सकुचाती है। मेरे प्रियजनों, आप एक वचन के ऊपर आधार पर चलो। राम जी एक हैं, उन राम जी के चरणों को पकड़ लो, उनका आश्रय ले लो, उनके चरणार बिंदों से सदा सदा के लिए जुड़ जाओ। हम तुम्हें वचन देकर कहते हैं, परमात्मा के पास तुम्हें चलकर नहीं जाना पड़ेगा। परमात्मा सबरी की तरह खोजते हुए तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे। हमारे प्रिय श्री जीतू भाई जी एक कथा बताई थी, हमें बहुत याद है। आहा, एक बार अयोध्या धाम में वचन नाम जप क्यों जरूरी है जरा सुनना। एक बार अयोध्या धाम में जब राम जी राजा बन गए तो हनुमान जी बाहर बैठे हुए थे। हनुमान जी महाराज, अच्छा हनुमान जी बाहर बैठे तो हनुमान जी का काम क्या है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी का महाराज है, हनुमान जी महाराज का काम है कीर्तन करना। कीर्तन करते हुए बाहर बैठे थे। इतने में नारद जी आ गए। नारायण नारायण नारायण। कहो हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले भजन कर रहे हैं, भजन भजन। नारद जी बोले एक बात बताओ, भगवान आपसे प्रेम करते हैं कि हमसे? आप भगवान के ज्यादा बड़े भक्त हो कि हम भी दिन भर नारायण नारायण करते हैं, तुम भी सीताराम 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 करते हो। एक बात बताओ, भगवान किससे ज्यादा प्रेम करते हैं? हनुमान जी बोले भैया हम इन लफड़ों में नहीं पड़ते। तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो, एक काम करो, भगवान के पास में एक रजिस्टर है, विष्णु भगवान के पास, उस रजिस्टर में देख लो नाम किसका आगे है। भगवान वही खाते में लिखते हैं। नारद जी तुरंत पहुंच गए विष्णु लोक, बैकुंठ। आहा, विष्णु लोक में जाकर के प्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा महाराज हमने सुना आप अपने भक्तों का नामची वाला रजिस्टर रखते हो। रजिस्टर? भगवान बोले हाँ रखते तो हैं। नारद जी बोले अगर आपको बुरा ना लगे तो जरा रजिस्टर हमें दिखाओ।
जैसे ही भगवान ने रजिस्टर दिया और भक्तों की नाम सूची को पढ़ा और जैसे ही पेज पलटाया, सोई नारद जी का नाम पहले नंबर पर मिल गया। नारद जी खुश हो गए, जय हो महाराज। बाद में और भक्तों के नाम आगे नारद जी का उन्होंने रजिस्टर दे दिया, लो महाराज रख लो अपना। वापस अयोध्या में हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी तो द्वारे पर बैठकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी के पास वापस नारद जी आए। नारद जी बोले महाराज ठन ठन गोपाला। हनुमान जी बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारा नाम ही नहीं है। अपना तो पहले नंबर पे है, आपका नाम ही नहीं रजिस्टर में, अपना पहले नंबर पे है। हनुमान जी बोले होगा, लेकिन एक बात बताओ। क्या? नारद जी बोले क्या? हनुमान जी बोले तुमने भगवान की छोटी डायरी देखी? डायरी? नारद जी बोले डायरी भी है? बोले एक डायरी भी है।